पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। सबसे ज्यादा नजरें यूपी पर है, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से सियासी तापमान बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या इन नतीजों से अखिलेश यादव ने सबक लिया है और क्या वो अपनी पूरी राजनीति बदलकर मैदान में उतरने जा रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने विपक्ष को ये साफ संदेश दिया है कि अब केवल पुरानी राजनीति के भरोसे बड़ी जीत संभव नहीं है। जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम और भरोसे के आधार पर वोट देती है। जानकारों का कहना है कि यही कारण है कि यूपी में समाजवादी पार्टी अब अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। पार्टी अब सिर्फ जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि एक नए राजनीतिक मॉडल की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ा बदलाव ये माना जा रहा है कि सपा अब सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में अपने संदेश को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि पार्टी धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय एक ऐसा संतुलन बनाना चाहती है जिससे सभी वर्गों तक उसकी पहुंच बन सके। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि यूपी में धार्मिक और सामाजिक समीकरण चुनाव में बड़ा रोल निभाते हैं। इसके साथ ही महिला वोट बैंक पर सपा का फोकस पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पार्टी अच्छी तरह समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव में महिलाओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है और इसलिए अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे सुरक्षा, शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य और रोजगार को ज्यादा मजबूती से उठाया जा रहा है। सपा ये संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि पूरे समाज की आवाज है। पार्टी के अंदर संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अब ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे साल सक्रिय रहे। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है और गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। पहले जो आरोप लगते थे कि सपा का संगठन चुनाव के समय ही सक्रिय होता है, अब उस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। जानकारों का कहना है कि यूपी की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। यहाँ जातीय समीकरण, धार्मिक भावनाएं, विकास के मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व सब मिलकर चुनाव का रुख तय करते हैं। ऐसे में सपा ये समझ रही है कि केवल एक मुद्दे पर टिके रहना अब पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए पार्टी एक बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है जिसमें विकास, सामाजिक न्याय और जनता से सीधा जुड़ाव शामिल है। कुल मिलाकर बंगाल के नतीजों ने यूपी की राजनीति को एक नई दिशा दी है। बीजेपी अपनी सरकार और संगठन की ताकत पर भरोसा कर रही है, जबकि सपा खुद को नए रूप में ढालने की कोशिश कर रही है। ये बदलाव का दौर है जहां हर पार्टी 2027 की तैयारी में जुटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव की ये नई रणनीति उन्हें सत्ता के करीब ले जाएगी या फिर यूपी की राजनीति एक बार फिर किसी और दिशा में करवट लेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।